हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हुआ, उसको हमने आप लोगों तक पहुंचाया। सेकंड शिफ्ट के बच्चे अब निकल चुके हैं और सेकंड शिफ्ट का कैसा एग्जाम आया है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहा है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहा है और उसका लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी बातें हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर ललन। ललन। कहाँ से आए हैं ललन जी? दिल्ली से ही। दिल्ली से आए हैं? अरे वाह, हम भी दिल्ली से ही हैं वैसे। अच्छा, जरा हम जानते हैं इनसे कि कैसा क्वेश्चन आया है हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली। पहले हम इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, तो चलिए इंग्लिश से बात करते हैं। ये बताइए, इंग्लिश में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया हो? नो सर। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मतलब अनएक्सपेक्टेड लगा हो? नो सर। सारी चीजें डुएबल है? राइट। अच्छा, आरसी की अगर हम बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो किस टॉपिक पे रहा था? सर स्टबल के ऊपर बेस्ड था, जो पराली जलाते हैं ना, Right. तो उसका यूज करके साइंटिस्ट ने कैसे मैन्योर को यूज ना करना पड़े हाँ। और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं ना, ताकि हमें ज्यादा आउटपुट मिल सके। प्लांट्स और पॉट्स जो हम लगाते हैं घरों में, उसके ऊपर बेस्ड आया था स्टबल के ऊपर। मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें आ गई। मैं आपको हर बार क्लास में ये चीज बताता हूँ कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो भी करंट टॉपिक से रिलेटेड, तो आता ही आता है। क्योंकि आप सबको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा ही क्लेम करती है कि पंजाब से पराली जलाई जा रही है, तो यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव वो बना रहता है हमेशा इशू। तो उसी से रिलेटेड आपके पास आ गया पराली जलाने से रिलेटेड कि इसको हम कैसे जो है एक प्रॉब्लम से सोल्यूशन में बदल सकें। चलिए, ये बात रही कि आरसी का टॉपिक क्या था। अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने थे आरसी के? 9 क्वेश्चन थे सर। 9 क्वेश्चन थे, मतलब 2 वोकैब तो हो गई इसके अंदर। सर एक वो क्या था, रिच रिच का अपोजिट पूछा था, हाँ। और एक कंडक्ट था, उसका मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा था। अच्छा, सिनोनिम पूछ लिया गया होगा। अच्छा, इसके अलावा क्लोज टेस्ट या फिलर्स में से? क्लोज टेस्ट था सर, उसमें 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, 5 क्वेश्चन। फिलर कुछ आया था क्या अलग से? नहीं नहीं। नहीं, मतलब यही आया कि जनरली होता क्या है ना कि कभी ऐसा होता है कि सिर्फ क्लोज टेस्ट आया तो फिलर नहीं आया, फिलर आया तो क्लोज टेस्ट नहीं आया, और कभी कभी होता है दोनों ही आ जाता है। तो यानी कि इस बार क्लोज टेस्ट आया, फिलर नहीं आया। राइट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें ऑल ओवर इंग्लिश की, तो आपका लेवल क्या कहेंगे, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? सर इजी कहूँगा मैं। इजी लेवल रहा है इंग्लिश का। अच्छा, चलिए अब थोड़ा रीजनिंग के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आप क्या कहेंगे कि कैसा है आपका एग्जाम? रीजनिंग ठीक गया सर, थोड़ा एक पजल में अटक गया था तो हो नहीं पाया। अच्छा, वो आप अटक गए थे, मतलब क्वेश्चन का लेवल जो था वो सब ऐसा था कि सबको ही अटका सकता है? सर इजी था। यानी कि वो आप अपनी कमी से अटके। राइट। अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर क्या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी? नो सर, कैलकुलेशन इजी थी। कैलकुलेशन इजी आई थी? मतलब ये जनरली कई बार स्टूडेंट्स के साथ ही होता है कि सर मैथमेटिक्स में ना टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ऐसी आ गई थी कि टाइम खा गई वो। और यहाँ तो मैं ये चीज कहता हूँ कि अगर कैलकुलेशन की वजह से आपका एग्जाम छूट रहा है तो कमी आप में है, क्योंकि कैलकुलेशन तो बच्चों को टिप्स पे याद होनी चाहिए इफ यू आर अ बैंकिंग स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई ऐसा आपको याद हो जो कि आपको लगा हो कि यार ये वाला तो पढ़ाया ही नहीं गया, हमें याद है तो मैंने पढ़ा ही नहीं और ये आ गया, ऐसा? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। सारी चीजें प्रैक्टिस और मुख से निकल रहा है। रीजनिंग के अंदर भी सारी चीजें वही है। राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल टोटल आप इजी टू मॉडरेट रैंक देंगे या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? इजी टू मॉडरेट है सर पेपर। मतलब कुछ भी नहीं था जो डिफिकल्ट लेवल का आया हो? कुछ भी नहीं है, सेम जो आ रहा है पैटर्न वही उसी पैटर्न पे है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, जो अगले शिफ्ट के जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहने वाला है, कैसा करना चाहिए, मतलब नेक्स्ट डे अगर कोई जाता है? सर टाइम मैनेजमेंट करें और किसी भी क्वेश्चन पे स्टक ना होए और पैनिक ना होए, एकदम काम होके करें क्वेश्चन। आपने जो प्रैक्टिस करी है उस पर भरोसा रखें, बाकी हो जाएगा। और ये चीज मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने किए ये ज्यादा मैटर नहीं करता, आपकी एक्यूरेसी कैसी है ये बहुत जरूरी है। वरना कई बार होता है कि बच्चा 95% क्वेश्चन करके आ गया लेकिन एक्यूरेसी उसकी 20% भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ही चांस है ही नहीं उसका। और एक बच्चा है जो सिर्फ 85 क्वेश्चन कर रहा है या 80 करके आ रहा है लेकिन एक्यूरेसी 95% है, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेटर है। राइट। और दूसरा कि अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए वो कैब से ही आ रहा है, तो अगर वो आता है तो बिल्कुल ही आता है, नहीं आता तो फिर बिल्कुल नहीं आता, तो उसके ऊपर फिर स्टक नहीं होना जो इन्होंने कहा। और मतलब लास्ट अगर हम ओवरऑल ये चीज कहें तो बच्चों के लिए यही जो मेरी अपनी सलाह होती है, शायद आप भी इससे एग्री करें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दें अपना, कुछ भी, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट रखें अपनी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक्यूरेसी आपकी सही हो कैलकुलेशन पे, और ज्यादा से ज्यादा मोक लगाएं। राइट। यस सर। मोक टेस्ट को ज्यादा करें। राइट। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से भी आए हैं उसके लिए धन्यवाद।
और आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारी ब्लेसिंग्स है कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि ललन जी हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें बताई कि कैसा एग्जाम आ रहा है, पैटर्न क्या है, और वही चीज़ें हैं जो हम लगातार आपको क्लास में भी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। PYQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है बच्चों का, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए। तो अभी आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, कई स्टूडेंट्स से हमने बात कर ली है। तो फाइनली अब जो है इसके बाद हम थर्ड शिफ्ट में मिलते हैं, आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।